अस्सलाम वालेकुम जी। फोकस एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो इमरान खान ने न्यू सियासी नक्शा जारी किया है उस पर हमारी पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है, तो आइए देखते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पाकिस्तान का न्यू सियासी नक्शा जो है वो जारी किया है, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस सारी फील्ड्स को एक थारो स्टडी किया है, तो मैं अपने जो ऑडियंस हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर्स। तो डायरेक्ट जो है वो हर बात का, हर मसले का हल जो है वो ज़बरदस्ती या जंग हर मसले का हल नहीं है। सेकेंडली, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तीनों नेबरिंग स्टेट्स हैं, तीनों को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी इन केस ऑफ एनी मिस एडवेंचर। तो इस चीज़ को हमें, हमारी जो इदारे हैं, हमारी जो लीडरशिप है, ये इस चीज़ को बहुत थारोली समझती है। हमारी आवाम इस चीज़ को नहीं समझती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि बहुत अच्छा कदम लिया है, बहुत ही अच्छा कदम था उनका। मैं इस बात से बहुत उनको इत्तेफाक करता हूँ, बट अवाम में शऊर पैदा करना चाहिए। अपना जो भी कदम वो उठाते हैं उसकी पूरी ब्रीफिंग दें अवाम को। मेरे ये ख्याल आते हैं कि आइसोलेशन इज़ नॉट बेटर फॉर एनीवन। लाइक इफ़ वी विल आइसोलेट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, देन हाउ वी कैन improve our economy and how we can improve ourselves. So isolation is not better. ये नक्शा जो है कुछ लिहाज से देखा जाए तो अच्छा भी है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ लिहाज से देखा जाए तो ये हमें आइसोलेट भी करता है, ठीक है। तो इसमें भी फिर ग्लोबल प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा स्टेबल कंट्री तो है नहीं है कि हम अपनी हर जो चीज़ नहीं आने वाली उसको डिफेंड कर सकें। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। बांग्लादेश और इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, ओवरऑल मुस्लिम्स को हमारी जो है वो, हमारे इस्लाम का जो बेसिक दरस है ना, वो यही है कि हम मोहब्बत, अमन और प्यार वाले, जो एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बनने वाली कौम है, एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बनने वाले मज़हब हैं। हम किसी से भी नफ़रत का जो हमारे कंसेप्ट ही नहीं है हमारे। रही बात इंडिया की और बांग्लादेश की आवाम की, तो जो मुसलमान हैं उनके लिए हमारे दिल में बहुत हमदर्दियाँ हैं। जी, बहुत पहले होना चाहिए था कि देखें, ऑलरेडी जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन हमारी सियासी नाकामियों की वजह से और हमारे जो बड़े सियासतदान थे उनकी वजह से और हमारी जो आपस में क्या कहते हैं मोहब्बत नहीं है या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं है, इस वजह से ये कश्मीर उनके पास चला गया। ये तो जो रिमेनिंग कश्मीर है 40%, ये भी हमारी कबायली इलाकाजात को हम हैरानी तहसीन पेश करते कि उन्होंने अपने दम पे इसको आज़ाद करवाया है, वरना ये भी तो हमारी हुकूमत के बस में होता तो ये कभी भी आज़ाद ना होता। तो मेरी मतलब ये, अगर इस पे सऊदी मुबालिक इस पे एक्शन लें, क्योंकि उनके पास तेल के ज़खायर हैं, उनके पास बिज़नेस का वो है, अगर वो प्रेशराइज़ करें इनको तो ये मसला हल हो सकता है और इसमें दोनों कंट्रीज़ को बहुत ही फ़ायदा होगा। इवन अगर इनकेस जंग हो तो दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो नक्शा जारी किया गया है इसमें जो कश्मीरी आवाम है उनकी जो आज़ादी की जदोजहद है उसके बारे में आपकी क्या राय है? उस पर उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए जी, उनको फ़ायदा तो सिर्फ ये होगा कि वो जस्ट एक दिल को एक उनकी खुशी होगी कि शायद हमारी जो हम जो जदोजहद कर रहे हैं और हमारी जो आज़ादी की जंग है, शायद उस पर कोई अमल कर रहा है, उसकी कोई कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के अवाम के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है। अब इसकी कड़ी है कि बांग्लादेश 71 के अंदर तो अलग तो हो गया था, लेकिन उनके लोगों का हमारे साथ जो मिलने की सबसे बड़ी वजह वो मज़हब है। हम इस्लामी भाई हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी में बना था, दुनिया में जो भी बंदा कलमा पड़ेगा वो हमारे साथ है। अब बांग्लादेशीज़ के अंदर तो उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी के तहत मुक्ति बानी बनाई थी इंडिया ने। इंडिया की रॉ बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले कर रही थी और रॉ ने उनको, और उसके बाद कुछ हमारी भी गलतियाँ थी, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ गद्दार थे जिन्होंने उनका साथ दिया, पाकिस्तान की फ़ौज को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया 71 के अंदर। जी देखिए जी, जैसे आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत एक नए विजन के साथ आई है, एक जैसे उनका एक लोगो है कि हम तब्दीली लाएंगे।
तो एज ए पाकिस्तानी मैं इमरान खान की हुकूमत को शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ। जो अभी जो नया नक्शा दिया उन्होंने, आई आल्सो अप्रिशिएट इसको। बहुत अच्छा किया उन्होंने। जैसे वो अपने आप को कश्मीर का नुमाइंदा बताते हैं, उनका वो कहते हैं कि मैं मैसेंजर हूँ, तो उन्होंने एक अच्छी तरीके से पूरी दुनिया पे इस मसले को हाईलाइट किया है। तो ये जो नक्शा दिया है ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को फुली सपोर्ट करते हैं, और हकीकत भी यही है। जो UN के रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक तो यही बनता है ना। इमरान खान ने जो मैप पेश किया पाकिस्तान का, अभी ऑफिशियल मैप है, पॉलिटिकल मैप है फॉर एग्जांपल, तो उस वो एक कड़ी है जो इंडिया ने पिछले 50 सालों में जो उन्होंने स्टेप्स उठाए, पिछले 50 सालों में इंडिया ने स्टेप्स उठाए हैं। उसका सबसे जो बड़ा स्टेप है वो ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है जो 2019 में उन्होंने पेश किया था। इसका इंडिया को भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान को इस तरह हुआ है कि कश्मीरी लोगों के पहले ही हक नहीं मिल रहे थे, अब बिल्कुल नहीं मिल रहे। उनको जायदादें यहाँ पे ख़रीदने का कोई मौका नहीं हासिल हो रहा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया एक पेश करता है कि हिंदू पंडित को यहाँ से मारा गया था, और उसी को उन लोगों ने कड़ी बना के वहाँ पे लोग आ रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, उनको डोमिसाइल जारी किया जा रहा है। डोमिसाइल उस बंदे को जारी होता है जिसकी उस जगह पे बर्थ हो, और उस जगह पे उसकी कम से कम केनाल या मरले में जगह हो, और उनमें से किसी बंदे की भी इतनी जगह नहीं है, उसको वहाँ पे जगह अलॉट की जा रही है ताकि वहाँ पे एज आ हिंदुज़म की परसेंटेज बढ़े और इंडिया वापस अपनी जगह वापस ले जाए, जो बिल्कुल गलत है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो ये मैप पेश किया है, ये पाकिस्तान को बहुत पहले पेश कर देना चाहिए था, 70 साल पहले, क्योंकि बहुत पुराना डिस्प्यूट है ये, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही डिस्प्यूट है। और अब पाकिस्तान ने 2020 के अंदर ये पेश किया, बहुत अच्छी खबर है ये। और पाकिस्तान को इन पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम गया कि पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, और इसका फ़ायदा होगा मुसलमानों को। और बांग्लादेश के मुस्लिम्स और इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे एज आ पाकिस्तानी? हाँ, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारी हदीस भी है कि जब तक आप मतलब ईमान की जो रस्सी है उसको थामे रखोगे तो आप कभी गुमराह नहीं होगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी मिलजुल के रहें, जैसे हिंदू मिलजुल के रहते हैं, ताकि वो उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पे मंदिर बनने जा रहा था इस्लामाबाद में, तो आप उसके बारे में क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं? मंदिर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा यही है कि मंदिर इस्लामाबाद में नहीं खासकर बनना चाहिए था। इसकी सोल रीज़न यही है कि मंदिर के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ख़ास आबादी हिंदुज़म के जो रिलीजन है उसके लोगों की होना लाजमी है। रावलपिंडी में एक मंदिर है, क्योंकि रावलपिंडी में हिंदूज़ लोग हैं, उनकी ज़्यादा आबादी है। अगर आप इस तरह करेंगे, मेरे ख्याल से उधर हिंदू 3000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, अगर आप वहाँ पे 3000 लोगों के लिए पूरा मंदिर खड़ा करेंगे, 2 कनाल का, 3 कनाल का, और वो भी सरकारी ख़जाने में। इस मुल्क में जब मस्जिद जो होती है वो सारी चंदे के पैसों पे बनती है, तो और पाकिस्तान कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को एज अ स्टेट। कि ये 2 साल की जो हुकूमत रही है इमरान खान की, इसमें ये जो कश्मीर को आज़ाद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब इनके क्या आप मुतमईन हैं इनकी इस जद्दोजहद से? देखें, जद्दोजहद सिर्फ अकेला इमरान खान नहीं करेगा, जद्दोजहद हम सब ने मिलकर करनी है। जद्दोजहद कश्मीरी जो हैं वो पहले दिन से कर रहे हैं, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और रही बात कि एक दिन में कुछ हो जाए, या ऐसा नहीं होगा। 1857 जंग आज़ादी, 1947 पाकिस्तान बना। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ख्वाब देखे, नज़में लिखीं, गाने लिखें। अगर ऐसी बात है कि हम ISPR के सॉन्ग रिलीज़ करने पे इतने ज़्यादा हम तनकीद कर रहे हैं, तो क्या हम अल्लामा इकबाल को भी फिर निगेट कर रहे हैं हम? तो ये भी सॉफ्ट पावर्स में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम में शऊर पैदा किया जाए। इमरान खान जी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पे काम कर रहे हैं। पहले जैसे कि मौलाना फजल रहमान थे, 45 करोड़ की वो लस्सी पी गए थे कश्मीर के नाम पे, लेकिन काम तो नज़र नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इमरान खान की हुकूमत आई है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, जो कि एक बिल्कुल लीगल चीज़ है, और बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया इमरान खान। अप्रिशिएट इमरान खान।